अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता जसदुन हुज़िया बिल हराम। तो दरवाज़ा खोल दो एक खोले दो और बाहर की तरफ हो ताकि बाहर तक आवाज़ और ज़्यादा खींच नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन साफ सुथरी चीजों को जो हमने तुम्हें दी है। वश्कुरू लिल्लाही, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो। देखिए जैसा रिज़्क़ हम खाएंगे वैसे असरात नुमा होंगे। अगर हम रिज़्क़ के हलाल खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाएंगे और हमारे बच्चों को भी नेक आमाल की तौफीक देंगे। और अगर हम रिज़्क़ के हराम खाएंगे तो बुरे असरात ज़ाहिर होंगे। नेक आमाल की तौफीक ना हमें मिलेगी ना हमारी औलाद को मिलेगी। आपने देखा होगा ना कि बाज़ लोगों को जितना भी समझा लो वो फिर भी बुराइयों में लगे रहते हैं और गलत कामों के अंदर मुब्तला रहते हैं। हालांकि आप उनको कुरान की आयत पढ़ के सुना रहे होते हैं, हदीस मुबारका पढ़ के अल्लाह ताला के अज़ाबात गिनवा रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो डस से बस नहीं होते। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आप तहकीक करें तो उनके पेट में कहीं ना कहीं से हराम जा रहा होता है। क्या जा रहा होता है? और जब हराम जाएगा तो अल्लाह ताला के अहकामात बंदे को समझ में नहीं आएंगे। फिर हराम खाने वाला हराम काम ही करता है। हराम काम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ही करता है। हलाल खाने में अल्लाह ताला ने अच्छे असरात रखे। रिज़्क़ के हलाल खाने से अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक अता फरमाते हैं और अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाते हैं। और हलाल रिज़्क़ खाने वाले को अल्लाह ताला गुनाहों से बचाते हैं, महफूज रखते हैं। इस वक्त मैंने दीनदार लोगों को भी देखा है कि नमाज तो पढ़ते हैं, रोजे के पाबंद है, कुर्बानियां करते हैं, तहज्जुद के पाबंद है, लेकिन माली एतबार से माल में गड़बड़ करते हैं। कुर्बे क़यामत की अलामात में से है कि लोगों का ये हाल होगा कि उनको सिर्फ माल चाहिए होगा, चाहे हलाल मिल जाए चाहे हराम मिल जाए, वो लोग ले लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि जिस बंदे से हम पैसे ले रहे हैं या जिस जरिए से हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो हलाल है या हराम। आजकल मैं ज्यादातर लोगों को ये देख रहा हूँ कि हलाल और हराम के अंदर फर्क खत्म कर दिया है। हर बंदे का मंशूर और मकसूद चाहे मर्द हो या औरत
अपने माँ बाप को बेच रहे, कोई शराब बेच रहे, कोई कुत्ते खिंजीर या किसी हराम चीज के बर्गर पिज्जा तैयार करके उसकी डिलीवरी कर रहा है, वो भी हराम है। जिस तरह कुत्ता खाना हराम है, अगर बाहर मुल्क में कोई मुसलमान उसके पिज्जे की डिलीवरी करता है, उसके चार्जेस भी हराम है। मेरे पास बहुत से लड़के आते हैं भाई मुबारक से, जो मुझे बताते रहते हैं ये बातें। तो मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप 40-50 साल तक खुद हलाल खाते हैं और फिर औलाद को भेज देते हैं अपने आखिरी वक्त में पाकिस्तान से बाहर, और वो ये नहीं देखते कि हमारी औलादें बाहर क्या कमा रही है। बस वो ये कहते हैं कि बेटा डॉलर भेजो डॉलर। अब बेटा चाहे हराम कमाए चाहे हलाल कमाए, चाहे उसकी कमाई मिक्स हो, वो वहां से हराम कमाकर माँ बाप को बेचता है, और माँ बाप नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, और अपने इस आखिरी वक्त में आखिरी उम्र में हराम खाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। एक दफा एक दीनी काम के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने बाहर मुल्क में अपने शागिर्द को टेलीफोन किया और मैंने कहा यार पैसों की जरूरत है, ये फला दीनी काम है, आप इसमें हिस्सा लें। उसने कहा ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, और फला दिन में आपको पैसे दिलवा दूंगा। मैंने ख्वाब देखा कि वो मुझे ख्वाब, अच्छा मैंने उससे नहीं पूछा था कि आप क्या काम करते हैं, लड़के जाते हैं कमाए होते हैं। मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने देखा कि वो मुझे कह रहा है कि सुलेमान भाई मैं खिंजीर के गोश्त के बर्गर बनाकर बेचता हूँ। सुना है कोई? मैं खिंजीर के गोश्त के बर्गर बना के बेचता हूँ। अगले दिन शाम के वक्त मैंने उससे राब्ता किया और उससे पूछा, मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि आप बाहर मुल्क में किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वहाँ खिंजीर के गोश्त के बर्गर बनाते हैं और वो बेचते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? उसने कहा जी मैं यही काम करता हूँ। क्या? मैंने उसको कहा ये कमाई आपकी हराम है। क्या? सिर्फ डॉलर नहीं देखने, पाउंड नहीं देखने, माँ बाप को ये नहीं देखना कि बच्चे हमको कितना पैसा कमा के दे रहे हैं, या माँ बाप को ये हुक्म नहीं देना कि इतने पैसे कमा के ला के दो। ये भी देखना है कि बच्चे जो पैसा कमा के ला रहे हैं, औलाद जो पैसा कमा के ला रही है, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो सोर्स ऑफ इनकम हलाल है या हराम है? अगर लुक़मान हराम पेट पे चला गया तो अल्लाह जल्ल शानू कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह ताला उस जिस्म को जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम माल से हुई हो। जिस जिस्म ने हराम खाया, हराम पिया, हराम पैसों के कपड़े पहने, हराम पैसों से अपनी जरूरियात पूरी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिस्म जन्नत जाने के काबिल
व्हाट्सएप के ऊपर, जब तरीके, हालांकि उस कंपनी का जो बेसिक कारोबार होता है वो हलाल होता है, उनका जो आइटम होता है वो हलाल होता है, लेकिन जब आप उनके प्रोसेस को देखते हैं, उनके तरीकेकार को देखते हैं कि उनके पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट ली जाती है उसको शरई दायरे में लाकर शरई तरीके से जो फिक़्ह के मुताबिक है वो कारोबार नहीं करते हलाल तरीके से, जिसकी वजह से हलाल कारोबार भी खराब हो जाता है। भाई शैतान तो ये चाहता है कि अगर कोई हराम नहीं भी कमा रहा और हलाल कमाना चाहता है तो हलाल के अंदर हराम मिला दो। भाई पुलिस की नौकरी जायज है, पुलिस की नौकरी हराम नहीं है, लेकिन पुलिस वाला रिश्वत देके अपनी हलाल कमाई को हराम कर रहा है। कस्टम की नौकरी जायज है, कस्टम की नौकरी जायज है, जरूरत है, हलाल है, सर्विस चार्जेस है, सर्विस के पैसे, लेकिन कस्टम वाला वो चीजों को क्लियर करने के बहाने रिश्वत ले रहा है और अपने कारोबार को हराम कर रहा है, अपनी नौकरी को हराम कर रहा है। बिल्डिंग अथॉरिटी वाला, बिल्डिंग अथॉरिटी का काम हलाल है, लेकिन बिल्डिंग अथॉरिटी वाले लोग सरकारी महकमों में बैठकर लोगों से रिश्वत वसूल करते हैं और अपने हलाल काम के अंदर हराम माल की आमेजिश कर देते हैं। इसी तरह मुआशरे के अंदर बहुत सारे काम हलाल हैं, लेकिन लोग हलाल तरीके से नहीं करते, हराम तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से वो हलाल काम हराम हो जाता है। कितने लोग ऐसे जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और प्रॉपर्टी का बिजनेस करना हलाल है, बरकत वाला काम है, जमीनों का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन वो हराम तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से अपने कारोबार को वो हराम कर देते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं हराम कमा रहे हैं, हर साल हज पे जाते हैं और शादियों के अंदर और खानदान की पार्टियों के अंदर बड़े फख्र से बताते हैं कि जी मैंने 15 हज किए हैं। कितने किए? 15 हज, लेकिन वो 15 हज हराम पैसों से हो रहे होते हैं। और याद रखना, हराम पैसों से हज करने वाले का हज अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते, हराम पैसों से पढ़ने वाली नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाते, जो रिज़्क़ हराम खाता है अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाते। उलमा कहते हैं कि जिसने एक लुक़मा भी माले हराम का खाया, जिसने एक लुक़मा भी हराम पैसों का खाया, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाजों की, अल्लाह ताला उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाते। समझ लो बात? शैतान का काम क्या है कि हलाल तरीके को हराम में डालना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मियां बीवी आपस में सोहबत करते हैं, ये हलाल है, क्या है? और सवाब का बाइस है। जब मियां बीवी एक दूसरे के साथ सोहबत करते हैं, बाकायदा उस पे अल्लाह ताला के फरिश्ते सवाब लिखते हैं, अजर नेकी लिखते हैं। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि इस हलाल के अंदर भी हराम की आमेजिश हो। और मेरी इत्तलात के मुताबिक कितनी खवातीन ऐसी हैं कि जो पीरियड्स के दौरान भी, हालत हैज में भी अपने खाविदों के साथ सोहबत कर रही हैं, उनके शौहर उनके साथ सोहबत कर रहे हैं, और ना मियां को एहसास कि मैं पीरियड्स में सोहबत कर रहा हूं, जो बहुत बड़ा गुनाह है, हराम का काम है, ना बीवी को एहसास कि मैं पीरियड्स में हूं और मेरा शौहर मुझसे सोहबत कर रहा है। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में मना किया कि पीरियड्स के दौरान, हालत हैज के दौरान सोहबत नहीं करनी, ना बीवी को एहसास, ना शौहर को एहसास। हलाल काम में भी हराम की आमेज़ डाल दी कि
तक उसका जिस्म ढका होना चाहिए। उसका शौहर नाव के ऊपर फायदा उठा सकता है और घुटने के नीचे से फायदा उठा सकता है, लेकिन ये तो खास पर्टिकुलर एरिया है नाव से घुटनों तक, इस जगह पर फायदा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत भी लज्जत नहीं ले सकती उस जगह पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है कि हालत हैज के अंदर पीरियड्स की मुद्दत में इस वक्त ये काम नहीं करता। तो मैं चूंकि मुफ्ती हूँ और दावत इफ्तार से मुताल्लिक हूँ, लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल सामने आते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपके साथ मसला बयान किया पीरियड वाला, ये तो मेरे को घुमाते भी नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। मैं तो ये समझता था कि हमारी जो खवातीन बेचारी दुनिया में जितने भी मुलव्विस हैं, कम से कम ये इससे तो बचती होगी। जब मेरे पास ये लोगों ने मसाइल पूछे, मैंने कहीं तफसीर के अंदर ये मसला बयान किया है, किसी बयान के अंदर लोगों ने मुझसे पूछा, मैं हैरान हो गया। आपको पता है रोजे के अंदर बीवी के साथ सोहबत करना मना है, और जो करेगा रोजा टूटेगा और कफारा लाजिम हो जाएगा अगर जानबूझ के किया है। इस दफा रमजान शरीफ में मैं दोहरे तफसीर पढ़ा रहा था और ये मसला नहीं आ गया और मैंने बयान किया। बाद में पता लगा कि कुछ ऐसी खातून है कि जिनके शौहर ने उनके साथ रोजे की हालत में सोहबत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह ताला के अहकाम को मजाक मत बनाओ। लोग समझते हैं कि दीन मजाक है। मेरे भाई, वक्त गुजर जाएगा और मौत आ जाएगी और उस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज अल्लाह तबारक व तआला के दीन को समझे, कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़े किसी आलिम से, अल्लाह के अहकाम को समझे, अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारे। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रू कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रू कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रू कुल्लुहु। अल्लाह ताला आज सगीर की और हमसब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खाने की अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी दीन के अहकाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो परेशानी है अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह ताला गैबी खजानों से हम सब की इमदाद फरमाए। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका व हरामिका व अग़नी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका व हरामिका व अग़नी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका व हरामिका व अग़नी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। हज़रत वालिद साहब अली कहते हैं, अल्लाह को सेहत दे, शिफा दे। अल्लाह वालिदैन असातिज़ा का सर काबिल कायम हो जाए, क्योंकि आज भी बड़े ऐसे हैं हम दुआ फरमाएं हाफिज़ हो। इस वक्त रायवेट में इज्तिमा शुरू हो गया है। रायवेट कब 7 तारीख को। अच्छा, मैंने कहा आज है 7 तारीख को, 7 नवंबर को रायवेट के अंदर भी इंशाअल्लाह क्या इज्तिमा शुरू है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, आफियत से इज्तिमा हो और उसके जो मकासद हैं अल्लाह ताला वो नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस इज्तिमा की बरकत से पूरे आलम में हिदायत को आम फरमाए। इस इज्तिमा की बरकत से अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को हुर्रियत और आज़ादी नसीब फरमाए, इसराइल को तबाह बर्बाद फरमाए।